नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जन सुराज के वरिष्ठ नेता सरवर अली। हम सरवर अली से कई सवाल पूछेंगे, कई तीखे सवाल पूछेंगे। हमें जानेंगे कि यह जो बिहार के लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कब आएंगे हमारे बीच फिर से, और प्रशांत किशोर क्या फिर से बिहार में घूमेंगे। कई लोग जो प्रशांत किशोर के विरोधी हैं, जो प्रशांत किशोर के आलोचक हैं, वे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर बिहार में नहीं दिखेंगे और धीरे धीरे करके बिहार की राजनीति से दूर होते चले जाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब जो आम लोगों के बीच से लेकर सत्ता के गलियारों तक चल रहे हैं, इन सवालों के जवाब हम आज सरवर अली से जानेंगे। तो सरवर अली जी, ये जो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे करके बिहार की राजनीति से दूर होते चले जाएंगे, इसमें कितना दम है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने जो सवाल किया है उसी सवाल में मेरा जवाब भी बहुत बड़ा जवाब है। तो जवाब ये है कि इलेक्शन के बाद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता उनको खोज रही है कि हमारे बीच आदरणीय प्रशांत जी कब आएंगे, तो यही जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की ताकत है। जो आप खोज रहे हैं, आपको लोग जो कह रहे हैं कि प्रशांत जी कहाँ हैं, यही प्रशांत जी और यही जनसुराज पार्टी की ताकत है। और मैं समझता हूँ जनसुराज पार्टी की ये बहुत बड़ी उपलब्धता है और मतलब कामयाबी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की टीम पूरी ताकत के साथ, पूरी उमंग के साथ बिहार की जनता के बीच आएंगे। और हो सकता है कि कुछ न कुछ हमारे बातों को पहुंचाने में कुछ कमियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से बिहार की जनता मालिक ने जिनको मैंडेट देना था दिया। मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में जिसकी जीत होती है वही सिकंदर होता है। मैं उन सब लोगों को आपके माध्यम से बधाई देता हूं, लेकिन मैं उनको आगाह भी करना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ जनता की जो डिमांड है, जनता जो चाहती है कि इस प्रदेश में कोई भी सरकार रहे, वो जनता का काम करे। और अगर आप नहीं कीजिएगा तो जनसुराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी आने वाले कुछ ही दिनों के बाद ये कहा जा रहा है गांव जाएंगे, कहा जा रहा है कि 10 लोगों के बीच जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद प्रशांत किशोर बिहार के प्रखंडों में जाएंगे, क्या सच है? नहीं, बिल्कुल। मैं वही बात बताना चाहता हूं कि मैं उन सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी उसी उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी एनर्जी के साथ फिर जनता के बीच जाएगी, अपनी बातों को रखेगी। मतलब और जो सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं, जो उनके हक और हुकूक के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनके भलाई के लिए जो सरकार को काम करना चाहिए, उनको करना पड़ेगा। मतलब ये जो खबर नहीं आ रही करेगी है, तो जनसुराज पार्टी फिर चाहे वो जनता के बीच जाकर, चाहे वो आंदोलन कर जैसे भी होगा, सरकार को बिल्कुल बाध्य होना पड़ेगा गरीब जनता के काम के लिए। ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद या 11 दिसंबर के बाद प्रशांत किशोर बिहार के हर प्रखंड में फिर से उनका घूमने का कार्यक्रम है, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से मिलेंगे,
अपने लोगों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, और जो जनता, प्रदेश की गरीब जनता के हक और हुकूक में जो काम होगा वो करेंगे और करवाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि सरकार ने कहा है कि हम 2 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। 10,000 रुपए दिए हैं, चुनाव के बाद 2 लाख रुपए देंगे। और सरकार अगर 1.5 करोड़ 1,65,00,000 महिलाओं को अगर 2 लाख रुपए नहीं देगी तो हम घर घर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और सरकार को देने के लिए बाध्य करेंगे कि आपको 2 लाख रुपया देना ही होगा। तो क्या ऐसा कुछ जनसुराज करने जा रहा है? बिल्कुल भाई, आपने जो जनता, गरीब जनता से आपने जो कमिट किया है, जो वादा किया है, आप उसी बेस पे आपने वोट को खरीदा है। आपने लोकतंत्र की हत्या किया है। आप आचार संहिता के बाद 72 लाख लोगों को अकाउंट में पैसा दिया है, ये कानूनी जुर्म है। लेकिन चूंकि सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है, तो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब तो जनता देगी ना। आपने 10,000 रुपया दे के वोट खरीद लिया, आपने वोट दिलवा लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने वादा किया है कि हम 2 लाख रुपया और देंगे, वो आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो जन स्वराज पार्टी रोड से लेकर सदन तक आपके लिए, आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो सरकार ने तो इशारा दे ही दिया कि हम नहीं देंगे। राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ विधानसभा में, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल वही बोलते हैं जो सरकार को लिख कर देती है। बिल्कुल। तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो महिलाएं अच्छा कारोबार करेंगी उनको देंगे 2 लाख। अब ये अच्छा कारोबार करने में 1,65,00,000 महिलाओं को जब सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिए, तब तो यह बात नहीं थी। अब 1,65,00,000 महिलाओं में से कितनी महिलाओं का कारोबार अच्छा चल रहा है और अच्छा की कैटेगरी में कितनी महिला आएंगी, इस पर डिपेंड करेगा। यही बात तो बिहार की जनता को समझना है कि आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका भाई, आपका शौहर 10,000 रुपये नौकरी के लिए पलायन करके बाहर में दर बदर का ठोकर खा रहा है। आपको उसका एहसास नहीं हुआ। आपको अपने शौहर का, अपने भाई का, अपने बेटे का दर्द नहीं, लेकिन आपने 10,000 रुपये में अपनी जो ताकत है, जो वोट की ताकत होती है, उसको आपने बेच दिया। ये तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और ठीक है, आपने वोट दे दिया, लेकिन जो सरकार ने वादा किया है, आपको सड़क पे आके उनसे लेना पड़ेगा। आप लीजिए, आप उससे कुछ कारोबार कीजिए, तभी आपके परिवार का भलाई हो सकता है, आपके पलायन को रोका जा सकता है। आप अपने परिवार जो बाहर रहते हैं उसको आप बुला के 2 लाख रुपए का कोई धंधा पानी करके 10,000 रुपया कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपया आपको सरकार से लेना होगा। अगर आपको सरकार नहीं देती है तो जन स्वराज पार्टी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। आप जन स्वराज पार्टी की मदद कीजिए। नहीं मिलता है, आप सरकार के खिलाफ जो भी जन स्वराज पार्टी आवाज उठा रही है उसके साथ आप कदम से कदम मिला के चलिए। सरकार को देना पड़ेगा, देखिए, नहीं तो सत्ता से हटना पड़ेगा। प्रशांत किशोर के आलोचक कह रहे हैं कि 3 सालों में प्रशांत किशोर के पैसे खत्म हो गए हैं। प्रशांत किशोर अब पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं है, अब वे बिहार में नहीं दिखेंगे। तो क्या ऐसा सच में है? प्रशांत किशोर के सारे पैसे खर्च हो गए हैं, प्रशांत किशोर दिवालिया होने वाले हैं क्या? आलोचक जो होता है, वो जब उसका दिमाग आलोचक ही करना है तो वो आलोचक ही कर सकता है, वो अच्छा बोल ही नहीं सकता है। उन सब चीजों पे जन स्वराज पार्टी ने ध्यान देगी और कुछ समय आप देखिए, कुछ समय के बाद आप ही उनको बुला के पूछिए कि भाई फिर तो जन स्वराज पार्टी उसी जोश और खरोश से, उसी उमंग के साथ जनता के बीच जा रही है। अब इस पे आप क्या क्या कहना है? तो देखिए, जो आलोचक होता है ना, वो हमेशा आलोचक ही रहता है। और परिवार में भी वो कभी डेवलप नहीं कर सकता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बोएंगे। वो परिवार के साथ भी वही करता होगा। इसलिए उन सब चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के पास पैसा नहीं है तो आपसे पैसा मांगने नहीं जा रहे हैं जो आलोचक करने वाले लोग हैं। अरे जनता है ना, जनता पैसा दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी
ने अपने कमाई का 90% वो जनस्वराज पार्टी को दे रहे हैं, और हम लोग जैसे लोग जो पार्टी में हैं 1,11,00,000 लोग सब देने को तैयार हैं, लोग पैसा दे रहे हैं। अरे आपको क्यों चिंता है कि पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी बहुत अच्छे से चलेगी और मजबूती के साथ पार्टी चलेगी, और पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो सरकार ने वादा किया है उस वादा खिलाफी के अगर आप पूरा नहीं करते तो उस वादा खिलाफी के लिए जनस्वराज पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। मतलब कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि हम अपनी संपत्ति, एक दिल्ली का घर छोड़कर पूरी संपत्ति जनस्वराज के नाम कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि हमारी जो आमदनी होगी अगले 5 साल में उसका 90% हम जनस्वराज को देंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि हमारे जो समर्थक हैं वो 1-1 हजार रुपए पार्टी को दान करें। तो क्या लोगों के पैसे आने शुरू हो गए आपको 1-1 हजार? हाँ, लोग दे रहे हैं, बहुत उल्लास के साथ दे रहे हैं, लोग आके दे रहे हैं, लोग आके दे रहे हैं कि हम लोग को। साहब मैं एक घटना बता रहा हूं, मैं दिल्ली गया हुआ था, अभी मैं 1 सप्ताह में दिल्ली में था। मैं जितने लोगों से मिला ऐसा लग रहा था कि लोगों ने वोट जनस्वराज को दिया है और उनकी जीत नहीं हुई। लोग अफसोस जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या हो गया सरवर साहब, हम लोग तो था कि भाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस तरह का एक आवाज लेके चले हैं, ये आवाज तो पूरे देश में फैलनी चाहिए। वैसे लोगों को क्या बात हो गई कि लोगों ने हरा दिया? मुझे तो लगता है कि जो सत्ता में लोग हैं उन्होंने इनको हरा दिया, चाहे ऐन कैन प्रकार जिस तरह से हो, 10,000 रुपया देकर हो, चाहे और भी कुछ भी हो, लोगों ने हरा दिया। ये बहुत अफसोस की बात है, ये तो लोकतंत्र का सीधा सीधा हत्या है। लोग इस तरह से अफसोस जाहिर कर रहे थे, मैं बता नहीं सकता। एक आदमी बात करते करते भावुक हो गया। आज भी 5-7 आदमी हमसे पटना मिलने आए, लखनऊ के लोग, कि साहब हम लोग इस विकट परिस्थिति में जब जनस्वराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पूरी ताकत अपनी लगा दी, इतना मेहनत आजादी के बाद किसी ने नहीं किया होगा, उन्होंने किया और पार्टी ने किया, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। हम लोग को अफसोस है और हम लोग को प्रशांत जी से मिला दीजिए। यहाँ की जनता मालिक है, हम लोग में कुछ कमी रह गई है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यही जनता मालिक उस दिन के बाद हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और हमारी बातों को समझेगी। तो देखिए, जनस्वराज के वरिष्ठ नेता सरवर अली ने कहा है कि प्रशांत किशोर 10 तारीख के बाद किसी भी तिथि से कार्यक्रम बनाकर बिहार के हर प्रखंडों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और पार्टी को आर्थिक रूप से मदद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जनस्वराज एक बार फिर ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा संसाधन के साथ बिहार में पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया। बहुत बहुत